आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करेंगे मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। मेटल्स के बारे में सारी चीजें हमें पता है कि मेटल्स क्या क्या हैं, जैसे भाई गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें मेटल्स ही हैं। ठीक है। अब ये मेटल्स हमें मिलते हैं जमीन के नीचे से खुदाई कर। अब जमीन के अंदर से जो भी हम निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो जिन मिनरल्स के अंदर हम जो मेटल्स निकालना चाहते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है, इतनी ज्यादा कि उससे प्रॉफिट बनाया जा सके, कि अगर उससे हम मेटल निकाल लें साफ सफाई करके एक प्रोसेस के दौरान, जिसे मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी के द्वारा हम उस मिनरल में से कोई मेटल निकाल लें और उस मेटल से प्रॉफिट करें, यानी कि उस मेटल की कीमत मार्केट में जितनी है उससे कम हमारा खर्चा हो। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मिनरल को हम कहते हैं ओर। अदरवाइज आप देखोगे कि जहां तक है हर तरह की मिट्टी में मेटल्स हैं। ठीक है। लेकिन आप हर तरह की मिट्टी में से हर कोई मेटल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते। आप उस मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, जमीन के नीचे से वहां पे खुदाई करते हो जहां पे कोई पर्टिकुलर मेटल की मात्रा ज्यादा हो, वो इतनी ज्यादा है कि उससे प्रॉफिट ले सकें, उसे निकालने में खर्चा उतना ना हो जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है। तो उस वैसे हम जो मिनरल होंगे उन्हें क्या कहेंगे? और। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे के सारे मिनरल और नहीं होते, लेकिन सारे और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऐसा कहा जाता है। जो भी नीचे से निकल रहा है अर्थ क्रस्ट में से, जो भी आ रहा है वो सब क्या है? मिनरल है। ठीक है। तो मेटलर्जी क्या है? तो जो प्रोसेस हम लेते हैं, अलग अलग तरह के जितने प्रोसेस हैं मेटल को निकालने के लिए फ्रॉम देयर ओर, उनके ओर में से मेटल को निकालने के जो प्रोसेस हैं, उसे डिफाइन करने के जो प्रोसेस हैं, उन सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है। तो मेटलर्जी सबसे पहले अब आ गया मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? कि जो भी मेटल या उनके कंपाउंड हम नीचे अर्थ से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं, ऑल दीज आर मिनरल्स। और जिन मिनरल्स के अंदर से हम ओर निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, मेटल निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, वैसे मिनरल्स को कहते हैं ओर। तो देखो और कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कोई नहीं। तो पहला ओर हमारा क्या है? बॉक्साइट। तो जो बॉक्साइट ओर है ये एल्यूमिनियम का ओर है। इसका ओर है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम निकालते हैं क्या इसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। तो Al2O3 2H2O। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास के लिए, आप इसमें एक बॉक्साइट का और याद रखोगे कि बॉक्साइट का और होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर कॉपर का जो ओर है, कॉपर के ओर को पाइराइट कहते हैं। ठीक है। तो ये है FeCuFeS2। लेकिन अब एक है जिंक, जिंक ब्लेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जिंक का ओर है। एक होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का। ठीक है। एक है साल्ट, रॉक साल्ट किसका ओर है? सोडियम का। सिनेबार, सिनेबार और होता है मरकरी का। मैग्नेटाइट और है आयरन का। ग्लेना और है लेड का। जिप्सम और है कैल्शियम का। बस इतने सारे भी, इतने याद रखोगे आप। ठीक है। तो ये कुछ और हैं जो आपको याद करने। ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से में से क्या निकालें। इसमें से आप देखोगे ज्यादातर और क्या है, या तो सल्फाइड के हैं या कार्बोनेट। कार्बोनेट के तो देखो इसमें ये है मैग्नीज, ये कार्बोनेट का है। जिंक का भी एक होता है कार्बोनेट में। ठीक है। तो कार्बोनेट वाले भी काफी सारे हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो मेटल्स हैं उनका रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसा है। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है। बीच में आप देखोगे कौन कौन से हैं? जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये कैसे हैं? ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं। फिर आ गया तुम्हारा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? ये लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव में आ गए। तो इनमें से देखो ये मोस्ट रिएक्टिव है, इनको प्यूरिफाई करने का, इनको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड अलग है। जो मॉडरेट रिएक्टिव है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। जो लिस्ट रिएक्टिव है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। इनके अलग अलग तरीके हैं। अब सपोज कोई और है, और मतलब क्या होगा? उस मेटल का कोई कंपाउंड जो अर्थ के अंदर, वो मेटल उस कंपाउंड में ही पाया जाता है, लेकिन हमें पूरा कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए? मेटल।
तो उस कंपाउंड में से मेटल को निकालना, बस यही मेटलर्जी है कि कोई पर्टिकुलर मेटल, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं तो वे फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो कैसी स्टेट में पाए जाएंगे? कंपाउंड की स्टेट में पाए जाएंगे, कंपाउंड होंगे। तो अगर कंपाउंड की स्टेट में है तो उन कंपाउंड में से, यानी कि वे कंपाउंड ही हमारे क्या होंगे? और होंगे, और उनमें से हमें क्या निकालना है? हमारा मेटल निकालना। ठीक है, यही मेटलर्जी है। तो अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होगा? उसका जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, तो उसके बॉन्ड को तोड़ना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से उसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। तो उस बॉन्ड को तोड़ के मेटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, जो बहुत ज्यादा टिपिकल हो। जैसे वाटर है तुम्हारा, वाटर H2O। अब वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम नॉर्मल उसे हीटिंग करके ऐसा करें तो क्या हम वाटर को नॉर्मल हीट करके उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर लेंगे? कर लेंगे। देखो, पहले उसकी स्टीम बनेगी, अब स्टीम को आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो, स्टीम का एक पॉइंट ऐसा आएगा हीट का कि अब उस नॉर्मल हीटिंग से भी आप वाटर के मोलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? एटम्स को अलग अलग, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। लेकिन वैसा टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है, और उसमें खर्चा ज्यादा आ रहा होगा। नहीं तो एक उससे आसान तरीका है कि कम खर्चे में काम हो जाए, कि आप क्या करा दो? उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। प्रोसेस तो बहुत सारे होती हैं एक्सट्रैक्ट करने के या किसी रिएक्शन को करने के, लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन सा आसान है, कौन सा सिंपल है, कौन सा चीप है, ठीक है, सस्ता कौन सा है, और उसी प्रोसेस को हम बेस्ट प्रोसेस मानते हैं। तो इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव वाले जो हमारे मेटल्स होंगे उन्हें कंपाउंड में से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालेंगे। फिर जो मॉडरेट वाले हैं इनका रिडक्शन, इनको देखो, इन्हें निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? एल्यूमिनियम का या कार्बन का। एक्सट्रैक्टेड बाई कार्बन रिडक्शन, मतलब कार्बन का यूज करेंगे। कार्बन क्या होता है? सस्ता। कार्बन ज्यादातर किसमें पाया जाता है? कोयले में, तो कोयले का नॉर्मली यूज कर ले, सस्ता है। नेक्स्ट, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है, उन्हें निकालने के लिए आपको किसी की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हीट करोगे, क्योंकि वे कम रिएक्टिव है। तो उनके जो कंपाउंड्स होंगे, उन एलिमेंट्स के, उन मेटल्स के जो कंपाउंड होंगे, उनके साथ जो बॉन्ड होगा उस मेटल का, वो क्या होगा? वीक होगा। तो वीक है तो बस जस्ट आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? वे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अलग अलग से कैसे कैसे हम करेंगे। सपोज यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा? ओर। जिस ओर के अंदर आपका जो मेन ओर है वो भी होगा, उसके साथ मिट्टी, धूल, कंकर, पत्थर, माइका, लाइमस्टोन, बहुत सारी तरह की अलग फिजिकल इंप्योरिटीज मिली होंगी जो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होती है, और वैसे मिली रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल इंप्योरिटी। ओवरऑल आप अर्थ के नीचे से खोद के ही तो निकाल रहे हो उस मिनरल को, और उस मिनरल में से आपको उसे अब क्या करना है? कंपाउंड, कंपाउंड चाहिए आपको, बाकी चीजें नहीं चाहिए। उसमें तो धूल, मिट्टी, कंकर, पत्थर भी तो होंगे। तो वे सब चीजें जो फिजिकल इंप्योरिटी होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो उस गैंग को अलग करना होता है स्टार्टिंग में। तो गैंग को ओर से अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब देखो, सपोज आपने मिट्टी निकाली नीचे से खोद के, और उस मिट्टी में क्या है? सपोज कॉपर है, या उसमें जिंक है। मान लो कि उसमें क्या है? जिंक है। अब क्या करोगे? अब जैसे आप उसे बाहर निकाल लोगे, उसे सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रश करना है। उसका बिल्कुल एकदम बारूदा बना दोगे, एकदम क्रश कर देंगे उसे। ठीक है, बारीक बारीक पार्टिकल्स में तोड़ देंगे किसी मशीन के द्वारा, क्रशिंग मशीन के द्वारा। फिर उसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे नॉर्मली, क्योंकि धूल मिट्टी काफी होगी, तो वाटर से, फव्वारी से क्या करेंगे? उसे साफ करेंगे। तो साफ करने के बाद, क्योंकि हमारा जो जिंक है वो भारी मेटल होता है, तो हाई डेंसिटी है उसकी, तो लो डेंसिटी वाली जितनी इंप्योरिटी होंगी वे सारी की सारी बह के निकल जाएंगी। तो अब हमारे पास जो बचा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर और की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो बस यही है। इस वाटर से अगर उसे धोने की विधि को देखते हैं तो वो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक होता है अगर सल्फर के हैं, अगर हमारा और में क्या है? और कैसा है? सल्फर का है, उसमें सल्फर मिक्स है, कंपाउंड ऐसा है जैसे सल्फर का हो। ठीक है, तो वैसे सल्फर के ओर को अलग करने के लिए एक डिफरेंट मेथड है, फ्लोटेशन मेथड। उसमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑयल जब उसमें स्प्रे करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वे हल्के हो जाएंगे, और वे ऊपर आ जाएंगे, उसे फ्रोथ को अलग कर लेंगे, तो उससे कंसंट्रेट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगर कोई आयरन जैसी चीज आप निकाल रहे हो तो वो आपको पता है मैग्नेट से ज्यादा चिपकती है। आयरन या उससे मैग्नेट से अटैच होने वाले जो मेटल्स हैं उनके जो ओर होंगे वे मैग्नेट से अटैच होंगे, तो उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से ओर को कंसंट्रेट कर लेंगे। दैट मीन्स फिजिकल इंप्योरिटी अलग करनी है। जो फिजिकल इंप्योरिटी उस ओर के अंदर मिली हुई है उसको अलग करना है। उसे अलग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और इस पूरी विधि को, उसको फिजिकल इंप्योरिटी को अलग करने की विधि को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, फर्स्ट में ओर को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। अब हमारा ओर क्या हो चुका है, कंसंट्रेट। तो हमारे पास जो ओर होगा वो या तो ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा या मॉडरेट रिएक्टिव होगा मेटल, या फिर वो मेटल, उस ओर में मेटल जो होगा वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। उसके हिसाब से हमारी टेक्निक होगी, उसके हिसाब से हमारी स्टेप्स होंगे कि हम क्या फॉलो करेंगे। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव वाला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। पहले उसको क्या करना है, मेल्ट करो, और मेल्ट करने के बाद उसे क्या करो, इलेक्ट्रोलाइज कर दो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आपको प्योर मेटल आपका अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विधि किसके लिए होगी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इनके लिए हम ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये वाली करेंगे। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कि उस ओर को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। भाई पहले तो उसे कंसंट्रेट कर लिया हमने, कंसंट्रेट करने के बाद अब क्या करेंगे, उसे मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। दैट मीन्स आपको पता ही इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, एक तरफ आपका इलेक्ट्रोड होगा एनोड और एक तरफ होगा कैथोड। आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और बस वे अपने आप टूटेंगे और एक दोनों तरफ आपके प्लस माइनस अलग हो जाएंगे, यानी कि कंपाउंड्स टूट जाएंगे। ठीक है, और प्योर मेटल मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मॉडरेट रिएक्टिव है तब क्या करेंगे, कंसंट्रेटर। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट करने के बाद जो हमारा ओर होगा या तो वो क्या होगा, कार्बोनेट ओर, या वो होगा सल्फाइड ओर। ठीक है, अब कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड, कार्बोनेट ओर, अब जो भी हमारा है कार्बोनेट है या सल्फाइड है, उन दोनों में से हमें क्या करना है, अब मेटल ऑक्साइड बनाना है। इस ओर में से हमें क्या बनाना है, मेटल ऑक्साइड। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो आप उसको हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड, और इस विधि को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। ठीक है, याद करने के लिए हम समझ लेंगे C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, कि कार्बोनेट ओर के लिए क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन। बाकी जो दूसरा बच्चा सल्फाइड, उसके लिए अब उसका भी मेटल ऑक्साइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, और मेटल ऑक्साइड हमारे पास होगा, इसे कहते हैं रोस्टिंग। तो हमें ओवरऑल क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। फिर इस मेटल ऑक्साइड में से हमें पता है कि क्या, हमें मेटल ऑक्साइड को क्या करना है, अलग, और मेटल को अलग। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन अगर हटी तो दैट मीन्स क्या हो गया, उसका रिडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, कार्बन का या एल्यूमिनियम का। तो इनके द्वारा मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे और हमें मिलेगा इम्प्योर मेटल। मीन्स मेटल तो होगा वो, लेकिन अब भी उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी होगी। तो अब उसे इम्प्योर मेटल को प्योर करने के लिए क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, और फिर हमें मिलेगा प्योर मेटल। क्लियर है, तो ये स्टेप्स होंगे मॉडरेट की। फिर है कि अगर हमारा लिस्ट रिएक्टिव है तब क्या करेंगे, तो लिस्ट रिएक्टिव वाले में सबसे पहले कंसंट्रेशन करो, उसके बाद सल्फाइड ओर होगा, और सल्फाइड ओर में क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग दैट मीन्स क्या है, हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, यही रोस्टिंग है। फिर हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा, रिफाइन करने के बाद वो प्योर मेटल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले मेजर स्टेप्स, क्या क्या स्टेप रहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, गैंग को अलग करने के मेथड को कहते हैं, फिजिकल इंप्योरिटी को अलग करना, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर उसे मेटल ऑक्साइड में बदलना है। उसके लिए आप विधि यूज कर सकते हो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, कार्बोनेट होगा तो, और कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग। ठीक है, हीटिंग, इसमें क्या होगा, हीटिंग स्ट्रोंगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें होगा स्ट्रोंग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है उसको रिडक्शन करना है, उसमें से ऑक्सीजन अलग करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अलग करनी है, यहां देखो इसमें भी हमें कैल्सिनेशन करना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम किसका किसके लिए होगा, कार्बोनेट ओर के लिए, तो हमने कार्बोनेट ओर चूज किया, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब मैं इसे हीट कर रहा हूं, हम इसे हीट करेंगे
इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब एयर नहीं है यहाँ पे, आप हीट करोगे, देखो CO3 है, इसमें से क्या निकल जाएगा, CO2। तो हमें मिलेगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस है, ये हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड मिल गया। और वही हमें करना है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इस तरीके से। तो कार्बोनेट ओर है, ठीक है, आप कैल्सिनेशन कराओ, एयर की एब्सेंस में हीट करो। अगर वो सल्फाइड ओर है, अगर क्या है सल्फाइड ओर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्या है, जिंक सल्फाइड ZnS, तो आप इसे हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो O2 से रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीजन तुम्हें पता है हर एक एलिमेंट का क्या बना देगा, ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्साइड फॉर्म होगा ZnO, और सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म होगा SO2। ये गैस है, ये यहां से अलग हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, अगेन मेटल ऑक्साइड। तो हमें बस मेटल ऑक्साइड निकालना है, और में से मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट और है, ठीक है, कैल्सिनेशन करो, एब्सेंस में हीट करो। और सल्फाइड और है तो इन द प्रेजेंस रोस्टिंग करो, प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो और हीट करो। क्लियर है, तो यहां से मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, जिसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो वही है, जिंक का हमारे पास ऑक्साइड था ZnO। अब क्या करेंगे, इसमें कार्बन से रिएक्शन कराएंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये अलग हो गया, और हमें क्या मिला, जिंक। और यही हमें चाहिए था। तो हमारा फाइनली जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये होता है रिडक्शन विद कार्बन। लेकिन यही रिडक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, Zn प्लस Al2O3। तो एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन कर लेंगे तो भी हमें हमारा मेटल अलग मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल। जो हमें जो मेटल मिलेगा यहाँ से रिडक्शन कराने के बाद, वो एक्चुअली में उसके अंदर अब भी कुछ पार्टिकल्स और के होंगे, कुछ धूल के कण होंगे, कुछ कंकर पत्थर, ये सारी चीजें अभी हमने अलग की थी। लेकिन अब भी आपको पता है 100% हम कभी भी नहीं कर पाते, 100% अचीव नहीं हो पाता। अभी भी इसके अंदर कई सारी इंप्योरिटीज होंगी। अब उन्हें अलग करना और प्योर मेटल निकालना, जितना ज्यादा प्योर हो सके उतना। अब आयरन आप निकाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कॉमर्शियली देखें तो लोहे की एक कीमत है मार्केट में। अब उसकी जितनी कीमत है उसके हिसाब से तो आप उस पर खर्चा करोगे। अब एक व्यक्ति है बिल्कुल, और अब मैं आयरन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आयरन निकाल रहे हो, लेकिन आयरन को बेस्ट तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये कराया, उसका एक एक एटम आपने प्योर कर दिया। लेकिन अब उसमें खर्चा आ गया इतना ज्यादा कि मार्केट की कीमत से आप डबल कीमत से बेचोगे, तब वो उसमें प्रॉफिट होगा। तो क्या वैसा करना ठीक हुआ, नहीं। तो जब भी कोई हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोई मेटल निकालते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, और उसी वैल्यू के आधार पे हम अपने प्रोसेस का चयन करते हैं। तो रिफाइनिंग करने के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी होती है। लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसकी कराओगे, जो महंगे मेटल हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वैसे जो काफी महंगे हैं मार्केट के अंदर, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको पता है कि एक एक एटम क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो एकदम 100% प्योर आपको मिलेगा वहां पे मेटल। ठीक है, तो अब बाकी अगर वो बहुत महंगा नहीं है, वैसा नॉर्मल कोई मेटल है, तो उसके लिए बहुत सारी अलग भी विधि होती है, आप 11th क्लास में सीखोगे कि और दूसरी विधि है, उनके द्वारा हम क्या कराएंगे, उसको रिफाइन करें। ठीक है, तो रिफाइनिंग मतलब क्या है कि जो हमें इम्प्योर मेटल मिला उसे क्या करना, प्योर करना, जिसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हम किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, सोडियम का। किससे करेंगे, सोडियम क्लोराइड से। तो एक, अब सोडियम क्या है बताओ, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकालना है। हाईली रिएक्टिव वाले के लिए क्या स्टेप बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बस जस्ट हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो हमने लिया एक कंटेनर, और इस कंटेनर में लिए दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, और इसके बीच में क्या भर दिया,
NaCl। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या भरा हमने? NaCl मेल्टेड फॉर्म में। तो Na हमारा क्या होगा प्लस और क्लोरीन क्या होगा माइनस। कुछ नहीं इसमें वाटर वगैरह कुछ नहीं, बस सिंपल NaCl मेल्टेड फॉर्म में। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रोड को हमने प्लस बनाया, इसे माइनस, और ये प्लस किससे जोड़ दिया बैटरी के प्लस टर्मिनल से, आज प्लस हो जाएगा, और फिर इसे माइनस के टर्मिनल से। अब क्या होगा, ये जो माइनस का Cl है ये किधर जाएगा प्लस की तरफ, और प्लस का जो Na है वो, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा एनोड, प्लस वाला एनोड और दूसरा माइनस का कैथोड। ठीक है, तो अब एनोड पे हमें क्या मिलेगा क्लोरीन, और क्लोरीन तो गैस होती है, तो एक इन्वर्टेड ट्यूब यहां पे रख देंगे और इस ट्यूब के अंदर जो क्लोरीन गैस है वो इकट्ठा हो जाएगी, और इधर की तरफ से हमें यहाँ पे जमा होता रहेगा क्या चीज सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे जमा हो जाएगा जिसे हम बाद में अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहां पे लिखेंगे, देखो रिएक्शन क्या है। तो NaCl होगा, किस फॉर्म में होगा लिक्विड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। अब कैसे कैसे होगा ये छोटे से स्टेप भी लिखने की। एनोड पे क्या होगा एड एनोड, तो एनोड पे देखो, एनोड पे क्या गया क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस का था, अब इसे माइनस है तो जीरो होने के लिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा रिएक्शन में, और क्या बनेगा क्लोरीन। एक क्लोरीन तो कुछ होता नहीं, तो क्या होगा दो Cl माइनस जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दो, और क्या बनेंगे Cl2। तो इस प्रकार एनोड पे जो है क्लोरीन गैस इकट्ठा होती रहेगी। फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या गया Na प्लस, अब प्लस है तो जीरो होने के लिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया सोडियम सोलिड, तो सोलिड सोडियम की फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार एनोड और कैथोड, तो कैथोड पे ये और एनोड पे ये सारी चीजें यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और हमें क्या मिल गया फाइनली सोडियम मेटल, जो ओवरऑल कैसी फॉर्म में होगा प्योर फॉर्म में ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। अब एल्यूमिनियम किससे मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, है ना, इसका और हमारा क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम क्या करेंगे इसे मेल्ट करेंगे, और सेम उसी प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा एल्यूमिनियम। क्या करेंगे उसके लिए पहले उसे मेल्ट करो, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ। तो ये जो कंटेनर आप बनाओगे इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या रखी ग्रेफाइट की रोड, है ना, ग्रेफाइट रोड। तो यहाँ बीच में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है मेल्टेड फॉर्म में, ये माइनस और ये प्लस। तो ये क्या होगा आपका एनोड, और इधर ये होगा कैथोड। तो एनोड पे क्या जाएगा ऑक्सीजन माइनस वाला, और कैथोड पे एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड ट्यूब रख देंगे क्योंकि गैस है, तो यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी और यहाँ पे जमा होता रहेगा हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 मेल्टेड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया और हमें मिला यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस में ऑक्सीजन गैस। किस तरह मिली होगी कि एनोड पे क्या हुआ, तो एनोड पे क्या गया था ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जीरो होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। अब बचा O, अब खाली O तो कुछ होता नहीं, अब एक और इसी तरह का रिएक्शन होगा तो 2 O2 जाएंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और क्या फॉर्म होगा O2, है ना, और ये गैस की फॉर्म में ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कैथोड पे क्या हो रहा होगा
कैथोड पे क्या गया, एल्यूमिनियम। कितने प्लस है इसके पास, 3। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा जीरो होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे लेगा, देखो ये एल्यूमिनियम के पास प्लस है, ये इस माइनस के इलेक्ट्रोड के पास आया। अब माइनस हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर रखा है, इसके पास माइनस बहुत है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस में है। तो इसे जितने भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी ये इलेक्ट्रोड इसे सप्लाई कर देगा। ये प्लस है, ये एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसे जितने भी इलेक्ट्रॉन माइनस को डोनेट करने होंगे ये उसे सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो उधर से डोनेट होंगे इलेक्ट्रॉन और इधर से एक्सेप्ट होंगे। तो इस प्रकार, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, क्या बन गया, एल्यूमिनियम सॉलिड। तो इस प्रकार हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम कर लेंगे। तो ये विधि हमारी क्या है, मेटलर्जी है, किसकी, जो मेटल्स कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव। तो बस वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि से हमें ये करना, अगर हमें करना है तो, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और अगर हमें एल्यूमिनियम को नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम इसे अगर इस मेथड से रिएक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के और भी तरीके हैं, कुछ डिफरेंट मेथड्स, सस्ते मेथड्स भी हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कोई भी चीज केवल इस वजह से सस्ती या महंगी नहीं होती क्योंकि उस पर ऐसा करने में, उसे एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा ज्यादा आ रहा है। कोई चीज सस्ती या महंगी क्यों होगी, मेन रीजन क्या होता है, सबसे मेन रीजन होता है क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में कम या ज्यादा मात्रा में पाई जाए। तो जो चीज अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी उसे एक्सट्रैक्ट करने में, हाँ मतलब ऑटोमेटिक ये बात है, ज्यादा है ना, वो 7% है एल्यूमिनियम, यानी कि जितना भी और आपने इकट्ठा किया उसमें और एल्यूमिनियम की मात्रा ओवरऑल क्या है, ज्यादा है, तो कम खर्चे में भी निकलेगा वो, ऐसा भी है। और कोई चीज कम ही मात्रा में है, सबसे देखो आप एक चीज देखो, हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं यूरेनियम का न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करने के लिए, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो जिससे बिजली बनती है। तो वहां से जो यूरेनियम निकलता है और उसे जब हम प्योर कर लेते हैं तो प्योर एल्यूमिनियम भी कितना प्योर होता है, जब प्योर कर लिया, फाइनल टच देके बिल्कुल प्योर कर लिया, तो बस इतना ही प्योर होता है कि 1000 एटम्स अगर हैं हमारे पास, तो 1000, हर 1000 एटम्स में केवल एक यूरेनियम का एटम होगा, केवल इतना प्योर है। अगर हमारे पास 1000 किलो यूरेनियम है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्योर यूरेनियम है 1000 किलो, तो उसमें यूरेनियम की एक्चुअल यूरेनियम कितना होगा, बस 1 किलो होगा, इतना ज्यादा है, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसे बस हम इतना ही प्योर कर पाते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो जो मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, कहीं बीच में लाई करते हैं, उनके एक्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ये तो होगा, सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद है, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फिर हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। ये कह रहा है जिंक निकालना है फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से एक्सट्रैक्शन करना है किसका, जिंक का। तो स्टेप 1 यहां पे देखिए, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले आपने क्या किया, ओर का कंसंट्रेट किया। ठीक है, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ, हाँ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, और उसके कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। तो फॉर कार्बोनेट और, अगर क्या हो गई कार्बोनेट, क्योंकि ये दोनों ही ओर में पाया जाता है, तो कार्बोनेट और अगर होगा जैसे कि जिंक कार्बोनेट, तो आप क्या करोगे, हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में, तो हमें यहां पे ऑक्साइड और मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर अगर होगा हमारे पास सल्फाइड और, अगर सल्फाइड और होगा तो हम जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में।
तो क्या मिलेगा, एयर की प्रेजेंस में आप ऐसा करोगे तो प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे O2, ठीक है। तो क्या मिलेगा ZnO प्लस SO2। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल ऑक्साइड। फिर क्या करोगे स्टेप 3 में, हाँ, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का क्या करना है, रिडक्शन। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, हम क्या लेंगे साधारण सा कार्बन, और यहाँ पे हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमारा मेटल मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार हम जिंक एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कुछ स्टेप्स फॉलो करके, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ जिंक मेटल। अब इसकी रिफाइनिंग कर देंगे, जो भी उचित प्रोसेस होगा। क्लियर है। तो ये 3-4 स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उनके लिए बस क्या पर्याप्त है, हीट। तो केवल हीट देने से ही हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स सिनेबार ओर। तो सिनेबार ओर होता है HgS, मरकरी सल्फाइड, है ना। तो मरकरी सल्फाइड है, HgS है, उससे हमें क्या निकालना है, मरकरी। तो कैसे करेंगे, देखो स्टेप 1, क्या फॉर्म करोगे, मेटल ऑक्साइड। तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो कंसंट्रेशन करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ और को क्या करना है, पहले कंसंट्रेट। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करोगे तो HgS। अब बताओ कौन सा और है, सल्फाइड और है। कौन सा प्रोसेस करोगे, रोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में बाई रोस्टिंग के द्वारा। दैट मीन्स इसे आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये क्या मिलेगा हमें, HgO प्लस SO। हीट हो गया, ये मिल गया हमें ऑक्साइड। अब फिर क्या करना है हमें स्टेप 3 में, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो अभी हमने क्या किया, केवल इसे यहाँ पे हीट ही किया था, हीट ही तो किया। दूसरे स्टेप में भी क्या करेंगे, बस इसे हीट ही करेंगे। बस आप इसे हीट करोगे और ये मरकरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, और इस प्रकार आपको मरकरी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके बॉन्ड ना वीक होंगे। मरकरी एक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, केवल हीट से ये टूट जाएगा। अदरवाइज मॉडरेट वालों के लिए हमने क्या कराया था, इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर कार्बन से या एल्यूमिनियम से हमने इसे अलग किया था। इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन का यूज करा था, या फिर एल्यूमिनियम, तब जाके वो अलग हुआ था। लेकिन इसमें अलग करने के लिए बस क्या है, हीट करो, ठीक है। तो इसीलिए लेस रिएक्टिव का है। नेक्स्ट है, जैसे ये है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। अगर कॉपर मेटल, अगर चलो कॉपर मेटल का अब क्या करना है तुम्हें, रिफाइनिंग। समझ में आ गया वो मरकरी का। अच्छा, कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हो रिफाइनिंग से पहले, इसका एक्सट्रैक्शन देखते हैं। कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हो तो कॉपर किस फॉर्म में होगा हमारा, क्यूप्रिक सल्फाइड, ऐसे है। इस ओर में कॉपर 1 है, +1 वाला कॉपर। तो इसको हमें कॉपर अलग करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा, Cu2O प्लस SO2। फिर ये जो Cu2O मिला, इसका अगेन इसके साथ रिएक्शन करा दो, तो Cu2O प्लस Cu2S। तो क्या मिलेगा, कॉपर प्लस सल्फर ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन इसी से रिएक्शन कर लेगी और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। सिंपल मेथड है। जो लेस रिएक्टिव वाली है उन्हें अलग करना बिल्कुल क्या है, एकदम आसान है। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, कॉपर। अब फिर हमें क्या करना है, अब रिफाइन करना है। ये जो कॉपर है ये कैसा होगा हमारा, इम्प्योर मेटल होगा। इम्प्योर मेटल को बिल्कुल प्योर करना है, क्योंकि महंगा मेटल है, इसलिए फाइनली बस इलेक्ट्रोलाइसिस ही करेंगे रिफाइनिंग में। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो हम यहां पे लेंगे एक कंटेनर। अगर आपको कॉपर मेटल को रिफाइन करना होगा तो यहां पे आप सॉल्यूशन जो लोगे कॉपर सल्फेट का लोगे। सिल्वर को रिफाइन करना होगा
तो सॉल्यूशन लोगे सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो जिस मेटल को भी हमें रिफाइन करना होता है, सपोज जिंक को इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइन करना है, तो सॉल्यूशन किसका लेंगे, जिंक सल्फेट का या जिंक नाइट्रेट का। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आप मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस से रिफाइन करना चाह रहे हो, आप सॉल्यूशन उसी मेटल का लोगे। समझ आई बात? तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भर लिया, क्योंकि कॉपर को कर रहे हैं तो किसका लेंगे, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड। तो अब यहाँ पे आप क्या रखोगे, इधर की तरफ क्या बनता है हमेशा, एनोड। तो ये एनोड है आपका, तो एनोड पे आप क्या लोगे, अब यहाँ ग्रेफाइट नहीं लेने के, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एनोड हम फॉर्म करेंगे इम्प्योर मेटल को। ये हमारा क्या होगा, इम्प्योर मेटल। या यहाँ पे हम कॉपर है तो क्या लेंगे, इम्प्योर कॉपर। ठीक है, कॉपर का करेंगे तो इम्प्योर कॉपर। सपोज सिल्वर का कर रहे होते तो क्या लेते हैं यहाँ पे, इम्प्योर सिल्वर। तो वही सपोज मेरे पास, मैंने एक मेटल निकाला, मेटलर्जी से एक मेटल निकाला, वो इम्प्योर है, उसका एक बड़ा सा टुकड़ा जिसको मुझे प्योर करना है, उसे एनोड बना दो। फिर उस कंटेनर में बाकी क्या भर दो, सारे में उसी मेटल का सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा मेटल है, कॉपर था तो कॉपर सल्फाइड CuSO4 भर दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ Cu+2 होगा और ये SO4-2 होगा। अब कॉपर का करेंगे तो यहाँ पे जो कैथोड आप बनाओगे, तो कैथोड के लिए क्या लोगे, एक बारीक सा तार लोगे, एक बारीक सा तार कॉपर का। तो ये होगा थिन वायर ऑफ प्योर मेटल, थिन वायर ऑफ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल का, जैसे कॉपर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर और यहाँ पे प्योर कॉपर, ये अपने आप से लेंगे कहीं से, बिल्कुल प्योर। ठीक है, और इसे क्या बना देंगे, यहाँ पे बैटरी किससे जोड़ देंगे, प्लस से, और इसे जोड़ देंगे बैटरी के माइनस से। तो ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया। अब समझो, देखो रिएक्शन कैसे होगी। ये जो एनोड है, इससे कॉपर यहां से टूट के निकलेगा, एक एक एटम कॉपर का, यहां से, यहां पे कॉपर है वो, अब ये प्लस है, यहां पे क्या है, प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस वाले को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट हो जाएंगे, और इधर से क्या निकलेगा, Cu+2, यहां से निकलेगा Cu+2। और ये सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 है, वो इधर जाएगा इस पे, कैथोड पे, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर। तो यहां से कॉपर के एटम हटते रहेंगे और इधर की तरफ कॉपर के एटम जमा होते रहेंगे। तो यहां पे सारा का सारा कॉपर इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें से एक एक एटम कॉपर के हटे थे, तो जो भी इंप्योरिटी होगी वो यहां पे नीचे की तरफ बैठती रहेगी। इसमें से टूट टूट के बाकी जो इंप्योरिटी है वो तो जाएगी नहीं, केवल कॉपर ही जाएगा। तो सारी की सारी इंप्योरिटी यहां पे नीचे इकट्ठा हो जाएगी, ये इंप्योरिटी है, और सारे के सारे जो प्योर कॉपर है वो इधर। देखो यहां से एक कॉपर मेटल, इसके अंदर सपोज सॉल्यूशन में 100 कॉपर के आयंस हैं, Cu+2 100 है, इधर से एक आया, कितने हो गए, 101। तो इधर से एक इधर चला गया, इसमें 100 ही रहेंगे। इधर से 10 आए, इसमें से 10 इधर चले गए, फिर इसमें से 10 आए, इसमें से 10 इधर चले गए, फिर इसमें से 10 आए, इधर से 10 इधर चले गए। तो यहां से टूट टूट के कॉपर आते रहेंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर है वे इस पे जाते रहेंगे, कॉपर पे। तो ये सारा का सारा कॉपर जो प्योर है वो सारा का सारा इस कैथोड पे आ जाएगा, एनोड पे से, और जो इंप्योरिटी है वो अलग हो जाएगी। इस प्रकार हम अपने मेटल को क्या कर पाएंगे, प्यूरिफाई कर पाएंगे। दैट इज, ये हमारे पास जो कॉपर होगा ये बिल्कुल प्योर है, इसका एक एक एटम प्योर है, इसमें कोई भी किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं हो। क्लियर है? तो इसे हम कैसे समझेंगे, तो हम यह लिखेंगे, फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय electrolysis we take anode as an impure copper block and cathode as thin
इन कॉपर प्योर कॉपर स्ट्रिप, इन प्योर कॉपर स्ट्रिप या वायर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो एनोड पे क्या हो रहा है देखो, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो कॉपर है वो टूट जाएगा किसमें, Cu+2, वो सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा हमारा एक्वस में, और प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लस के एनोड को देगा, निकल जाएगा यहां से Cu+2 में। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, अब कैथोड पे ये होगा कि वहां पे कॉपर +2 पहुंचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड, और ये जो कॉपर होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा। इस प्रकार हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, मेटलर्जी टॉपिक जो आपका 10th क्लास में वो है नहीं सिलेबस में इतना ज्यादा है ना, तो ये जो भी है लेकिन नॉलेजेबल है और बेसिक उसका है सिलेबस में, तो आप इसे ध्यान रखो। ठीक है, चैप्टर की थ्योरी हमारी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्टिविटी।